उस दिन शाम को रामगढ़ गांव के 3 लड़के पुराने पीपल के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। कितनी बार वायरमैन को बोला है कि गांव पर ध्यान रखो। देखो, हर रोज की तरह फिर से बत्ती गुल हो गई। दिन भर तो ठीक है भाइयों, पर ये तो रोज का ही हुआ है। दिन में भी बत्ती नहीं और रात में भी बत्ती नहीं। क्या करे अब? हाँ, लेकिन इस अंधेरे में मुड़ी पकौड़े खाते खाते गपशप का मजा ही अलग है। पर आज कुछ कमी है। राघव मास्टर अब तक आए नहीं। उनके बिना तो हमारी शाम अधूरी है। तभी अचानक धीमी चाल से एक बुजुर्ग आदमी आता है। क्या हाल है बच्चों? आज फिर अंधेरे ने तुम्हें पकड़ लिया क्या? अरे देखो तो, राघव मास्टर आ गए। हम तो सोच रहे थे आज आप नहीं आएंगे। अरे भाई, तुम्हारे साथ बैठने का आनंद ही अलग है। ये लो गरम मूढ़ी पकौड़े। बूढ़े लोगों के साथ बैठकर तो सिर्फ पुरानी ही बातें होती है, पर तुम जैसे नौजवानों के साथ बात करके नई चीजों का पता चलता है। मास्टर जी, आज अपनी आंखों से देखा हुआ कोई किस्सा सुनाइए, डरावना वाला। राघव मास्टर ने गहरी सांस ली और बोले, तुम लोग सोचते हो कि मेरी बातें बनावटी होती हैं, पर ऐसा नहीं है। मैंने अलग अलग गांवों में पढ़ाया है और बहुत अजीब अजीब घटनाओं का गवाह बना हूं। आज एक सच्ची घटना सुनाऊंगा। ऐसी घटना जो डर के साथ साथ तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी। ये बात उन दिनों की है जब मेरी पहली नियुक्ति रामपुर नाम के गांव के स्कूल में हुई थी। गांव बहुत सुंदर था, लेकिन शहर से कटा हुआ। बिजली आती तो दिन में 1-2 घंटे ही। गांव वाले मुझे बहुत मानते थे, पर एक दिन 2 आदमी मिलने आए और अचानक गंभीर हो गए। मास्टर साहब, आपका यहाँ स्वागत है। अब हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़ा नाम करेंगे। लेकिन मास्टर जी, ध्यान रहे, ये गांव शहर जैसा नहीं है। यहाँ रातें बहुत लंबी और डरावनी होती हैं। अरे भाई, रात चाहे जैसी भी हो, मुझे तो दिन में बच्चों को पढ़ाना है। बस तुम सबका साथ चाहिए। मास्टर साहब, आप तो गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर रहते हैं। वहां से पीछे जो जंगल का रास्ता है ना, उसकी बुरी ख्याति है। कोशिश करिए कि अंधेरा होने से पहले ही स्कूल से लौट आया करें। पर क्यों भाई? उस रास्ते पर रात में अक्सर लुटेरे मिलते हैं। अब तक कई लोग जान से हाथ धो चुके हैं। क्या पुलिस ने कुछ नहीं किया? मास्टर जी, पुलिस यहां आएगी तो पहले जंगल ढूंढेगी या गुंडे? हमें तो अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है। ठीक है, आपकी बात मानता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि शाम से पहले घर लौटाऊं। लेकिन सच कहूं, उस दिन के बाद से ही मेरे मन में उस जंगल के रास्ते की छाया हमेशा मंडराने लगी। रामपुर आए मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए थे। उस रात मौसम बड़ा अजीब था। बाहर तेज हवा चल रही थी, जैसे कोई पुरानी इमारतें कराह रही हों। मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था कि अचानक दरवाजा जोर से बजा। मैं चौंक गया। इतनी रात गए कौन आ सकता है? कौन है? बाहर से धीमी कांपती हुई आवाज आई। मास्टर जी, दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी बात है। मैंने सोचा शायद कोई गांव वाला होगा। दरवाजा खोला तो देखा एक अधेड़ आदमी खड़ा था, पसीने से तरबतर, आंखों में डर। मैंने पूछा, अरे आप इस वक्त? क्या हुआ? वो हकलाते हुए बोला, मास्टर जी,
मैंने आपको पहले ही कहा था ना, उस जंगल वाले रास्ते से मत आना। आज शाम मैंने वहां कुछ देखा है। मैंने चौंक कर कहा, क्या देखा? एक साया, काला सा, लंबा सा, पेड़ों के बीच से मुझे घूर रहा था और उसकी आंखें लाल थीं। मैंने हंसकर बात को हल्का करने की कोशिश की। अरे भाई, वो तुम्हें कोई जानवर लगा होगा। अंधेरे में चीजें बड़ी अजीब दिखती हैं। जानवर? जानवर इंसान का नाम लेकर बुलाता है क्या? क्या मतलब? उस साये ने मेरा नाम लिया था मास्टर जी, बिल्कुल मेरी आवाज में, और हंस रहा था। मैंने उसे कहा, ठीक है, अब तुम जल्दी घर जाओ, यहां वहां मत भटकना। हम कल सुबह गांव वालों से इसके बारे में बात करेंगे। और वो चला गया। रात के 2 बजे थे और मैं गहरी नींद में था। अचानक फिर से दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। मास्टर साहब, दरवाजा खोलिए। मैं घबरा कर उठ बैठा। इतनी रात गए कौन आया होगा? धीरे धीरे हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने एक दुबला पतला युवक खड़ा था, आंखों में बेचैनी, चेहरा पसीने से तर। मास्टर साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे साथ चलिए। तुम रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। मैं एक मास्टर हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं। मैं क्या करूंगा तुम्हारे घर आके? तुम्हें किसी अच्छे से डॉक्टर को बुलाना होगा। मुझे पता है कि आप डॉक्टर नहीं, मास्टर हैं, पर मैं ये भी जानता हूं कि आप आयुर्वेदिक का ज्ञान रखते हो, और इस समय इतनी रात को डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे साथ चलिए और मेरी मां को देखिए। अब आप ही हो जो मेरी मां को बचा सकते हो। इतनी रात को? तुम्हारा घर कहाँ है? जंगल पार करके अगले गांव में, बस थोड़ी दूर। उसकी आंखों की बेचैनी देखकर मैं मना नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन रात बहुत खतरनाक है। मां की जान खतरे में है मास्टर साहब, देर हो जाएगी तो। मैंने लालटेन उठाई, दवा पट्टी का डिब्बा लिया और उसके साथ चल पड़ा। चलते चलते उसने अपना नाम बताया। मैं विनोद हूं। जंगल में कदम रखते ही अजीब बेचैनी छा गई। पेड़ ऐसे झुके लग रहे थे जैसे हमें देख रहे हों। हवा की सीटी कान फाड़ रही थी। विनोद, अक्सर लोग कहते हैं ये जंगल सुरक्षित नहीं है। डरिए मत मास्टर साहब, मैं साथ हूं। मैं चुप रहा, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ दूर चलते ही मुझे आभास हुआ कि हम अकेले नहीं हैं। पीछे से धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने लालटेन ऊंचा किया। 2 काले साए पीछे पीछे आ रहे थे। अचानक आवाज गूंजी, ओए, वही रुक जाओ। जेब में जो है सब निकालो, वरना यही गाड़ देंगे। मैं घबरा गया। हे भगवान, फंस गए। लेकिन विनोद ने हिम्मत से कहा, भाइयों, हमारे पास कुछ नहीं है। मेरी मां मर रही है। मास्टर साहब को सिर्फ उनकी मदद के लिए लाया हूं। तेरी मां मर जाए हमें क्या? सामान निकाल, वरना हड्डियां तोड़ देंगे। मैं कांपते हुए बोला, मेरे पास सिर्फ किताबें और दवा है, और कुछ नहीं। अबे सालो, ये नाटक बंद करो। चुपचाप अपनी जेबें खाली करो। तुम्हारी मां बीमार हो या तुम्हारी मां मर रही हो, हमें कोई लेना देना नहीं। चलो चलो
जल्दी जल्दी अपनी जेबें खाली करो, नहीं तो यहीं पे तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक गुंदों के चेहरे पर दहशत छा गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनके गले दबा दिए हों। वे तड़पते हुए चीखने लगे और अगले ही पल भागते भागते जंगल में गायब हो गए। मैं अवाक रह गया। ये क्या हुआ? किसने? विनोद शांत स्वर में बोला, चलो मास्टर साहब, देर हो रही है। आखिरकार हम गांव पहुंचे। मास्टर साहब, वो रहा मेरा घर, आप अंदर चलिए। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर कराह रही थी। चेहरा लाल बुखार से तप रहा था। पास ही सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी चिंतित बैठा था। मैंने तुरंत दवा निकाली, माथे पर गीली पट्टी रखी और इंजेक्शन दिया। कुछ ही देर में बूढ़ी औरत का चेहरा ढीला पड़ा और सांसें सामान्य हो गईं। मास्टर साहब, आप देवता है। अगर आज आप ना आते तो हमारी गृहस्थी उजड़ जाती। देवता मैं नहीं, बल्कि आपका बेटा विनोद है। उसी ने तो मुझे रात में बुलाया। इतना सुनते ही बूढ़ा औरत दोनों अचानक चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। बूढ़ा हकलाते हुए बोला, कौन विनोद? अरे वही जो मुझे जंगल से लाकर यहां तक लाया, जिसने लुटेरों से भी बचाया। बूढ़ा कांपते हाथों से एक पुरानी तस्वीर निकाल लाया। क्या यही था? हाँ, यही तो है। बूढ़े की आंखों से आंसू झरने लगे। मास्टर साहब, हमारे बेटे विनोद की पिछले साल सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। विनोद अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। शायद आज भी उसकी माँ की तकलीफ देख ना पाया, आपको बुलाने आया। मेरा बेटा मरकर भी मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता था। सुबह का उजाला फैल रहा था। मैं बाहर निकला तो जंगल सुनसान था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मन में एक ही बात गूंज रही थी, सच्चा बेटा कभी नहीं मरता। उसका प्यार हमेशा जिंदा रहता है।